नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, कनाडा और जापान जैसी पश्चिम देश जो कारनामा भारत को करते हुए सपनों में भी नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम देश को ये कारनामा कहीं और नहीं बल्कि रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही ब्रिक्स समिट में है। ये देखने को मिला है। दरअसल पश्चिम देश चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ ना मिले, क्योंकि दोस्तों अगर एशिया के चीन और भारत दोनों ने एक साथ मिले गए तो फिर ये पश्चिम देश पर भारी पड़ सकते हैं। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि शायद भारत और चीन दोबारा से कभी आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन दोस्तों पिछले दिन जिस तरीके से चीन और भारत ने 5 साल बाद हाथ मिलाया था, उसे दुनिया देख रही थी और इससे अमेरिका और कनाडा के साथ साथ बाकी के भी पश्चिम देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद ALC को भी लेकर बातचीत हुई है, जिस पर कुछ दिन पहले एग्रीमेंट भी किया गया था। यानी कि भारत का आपसी देश में जो झगड़ा है वो तो समाप्त हो ही रहा है और साथ ही साथ ऐसे समय हो रहा है कि जिस समय कनाडा के द्वारा भारत को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और वो भी इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश भी भारत के खिलाफ एकजुट होकर कनाडा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों 20 की समिट में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी द्विपक्षीय बातचीत हुई है जो कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए काफ़ी बहुत काफ़ी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में सारी चीज़ बात करेंगे। दरअसल दोस्तों इस समय रूस में ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है वो दिन पर दिन पक्षीय देशों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। दरअसल दोस्तों असल में देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 के समय में की गई थी और उस समय ब्राज़ील, एशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर थे और इन्हीं देशों के नाम के पहले अक्षर पर ब्रिक्स का नाम रखा गया था। उस समय ब्रिक्स केवल विकासशील देशों का समूह था और उनका मकसद था कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों आज जो ब्रिक्स का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है, पर इस समय ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए, क्योंकि 5 देश तो पहले से ही थे। लेकिन दोस्तों पिछले साल 2023 में 5 नए देश को भी शामिल किया गया है, जिससे अब ये मजबूत संगठन बन गया है और इसे अब पश्चिम देशों के खिलाफ भी एक संगठन के तौर पर दिखा जा रहा है। और ब्रिक्स की पावर आज इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि रूस में कंडक्ट की जा रही है कि इस मीटिंग पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। और तो और साथ ही हैरानी करने वाली बात यह है कि इस समिट में जो शामिल होने के लिए कई ऐसे देश भी पहुंचे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, यानी कि वो देश भी इसमें हमेशा के लिए शामिल होने चाहते थे। और कुछ देश तो ऐसा भी है जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे नोटो के मेंबर हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स में आना चाहते हैं और ये बात पश्चिम देशों की सरकार तो छोड़िए, आम जनता को भी किस तरीके से खटक रही है, इसका अंदाज़ा पर किए गए इस पोस्ट को देखकर आप साफ साफ लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस इवेंट बन चुका है। लेकिन दोस्तों पोस्ट में आगे भी लिखा है कि हमारे नेता यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के नेता कहते हैं कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया है और उनका साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे तो वाकई में सोचने वाली ये बात है कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है या फिर हम खुद ही आइसोलेट हो गए हैं। दुनिया के सभी कंट्रीज के दुश्मन से लेकर हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी आर्टिकल को देखकर हुई है, जिसमें भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी डेडलाइन बनाया है कि पुतिन पुडुचेरी की इन सब की उम्मीद तो जरूर थी कि भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स समिट में कुछ बड़ा जरूर करने वाले। लेकिन दोस्तों इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से
पीएम मोदी और चीन के शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले हैं और उनके बीच विवाद चल रहा है, इस समय ये दोनों देश इतने बड़े समिट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों परिणाम दुनिया के सामने है कि पीएम मोदी से जिनपिंग किस तरीके से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अहमियत देते हुए मीटिंग के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो भले ही चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि चीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चीन के लिए भी भारत उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इस साल चीन ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बन चुका है, जिसमें दोनों देशों के बीच हर साल 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 16 बिलियन डॉलर के करीब है, 16 बिलियन डॉलर, जबकि हमारा चीन से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वैल्यूशन लगभग 101 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट चीन में काफ़ी कम है, इसलिए हमारी कमाई चीन से कम होती है। लेकिन दोस्तों हमारी ज़रूरत चीन से काफ़ी ज़्यादा पूरी हो पाती है, इसीलिए चीन से हम लोग हर साल 101 बिलियन डॉलर के सामानों को इंपोर्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों भारत के एक्सपोर्टर अपने सामानों के निर्यात को चीन के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें पिछले साल 8.7 पर की ग्रोथ दिख गई और इंडियन कंपनीज जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाती जाएगी और आत्मनिर्भरता की तरह आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी एक्सपोर्ट चीन में धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों हर साल चीन में हमें जो 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ता है, इसको धीरे धीरे कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता कम हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम खुद के लिए प्रोडक्ट्स कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए और कमाई भी दुगनी कर पाए, क्योंकि हम चीन को ज़्यादातर वो कच्चा माल जैसे कि कपास और कृषि उत्पादन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं और वही बदले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मशीनरी कॉर्पोरेट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को हम लोग ज़्यादातर चीन से खरीदते हैं, क्योंकि ये हमें सस्ते पड़ते हैं। दोस्तों दोनों देश के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसीलिए अलग अलग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना है बराबर लगता है। लेकिन दोस्तों यानी कि हम दोनों देश के बीच के व्यापार को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए भारत का चीन के साथ रिश्ता मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात की जाए तो रूस के लिए भी भारत और चीन दोनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए रूस चाहता है कि ये दोनों देश आपस में ना लड़े और साथ में मिलकर आगे बढ़े, और रूस की मदद से भारत और चीन की नज़दीक संभव हो पा रही है। साथ ही साथ ALC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा चीन और भारत ने एक साथ में करने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है। और दोस्तों आज ब्रिक्स की ताकत को देखा जाए तो रूस, भारत और चीन के कारण ही दुनिया की 45% पॉपुलेशन इसमें शामिल हो चुकी है और साथ ही साथ विश्व में शामिल देशों की टोटल इकोनॉमी की देखी जाए तो 35% अर्थव्यवस्था तो केवल ब्रिक्स में ही आ जाती है। फिलहाल दोस्तों भारत की ज़रूरत दुनिया के सभी देशों को महसूस हो रही है और उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।